Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Okay students, today we are here with class 7 science. Students, it's unit number 5 water, and today we will do inshallah reading of page number 63 to 66. Learning objective. Today we will learn about the filtration, distillation, purification of drinking water, uses of water, water footprints, how to reduce wastage of water, remember and understand, and brain teaser. Filtration. The process of separating of insoluble impurities from a liquid is called filtration. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं लिक्विड से, उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है. सो वी कैन डू एक्टिविटी टू फिल्टर द वाटर. मटेरियल दैट वी नीड इज फिल्टर पेपर, प्लास्टिक बोतल, टैप वाटर एंड बीकर. ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये हम लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं और हम अपने स्कूल की लैब्स में भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके लिए हमें क्या चाहिए? फिल्टर पेपर, प्लास्टिक बोतल, टैप वाटर एंड बीकर. मेथड. फोल्ड अ फिल्टर पेपर. सबसे पहले हम फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे. मेक अ फनल बाय कटिंग द टॉप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल बिलो द माउथ. प्लेस द फनल ऑन द बोतल. हम जो है एक प्लास्टिक बोतल को लेंगे, उसको जो है फ्यूनल की शेप देके उसको कट करेंगे. ठीक है. अब उसी बोतल का जो है बोतल के माउथ पर उसको जो है हम लोग उसको आप पेस्ट कर ले, टेप से कर ले इजीली, ताकि वो जो है मूव ऑन ना करे. देन प्लेस द फिल्टर पेपर ऑन द फ्यूनल, और फ्यूनल के ऊपर जो है उस फिल्टर पेपर को आप रखें. प्योर ऑर्डिनरी टैप वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर. आप वाटर लेके उसको पास ऑन करें फिल्टर पेपर से. ठीक है. उसको जैसे हम बीकर की तरफ या उस बोतल के जो है तरफ डालेंगे तो वो बीच में जो फिल्टर पेपर है, द इम्प्योरिटीज इन द वाटर विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. जितनी इम्प्योरिटीज है वो उस फिल्टर पेपर पे सेटल हो जाएगी. ठीक है. और नीचे जो हमारे पास बोतल में जो वाटर आएगा वो प्यूरिफाइड होगा. इज इट क्लियर? सो वी कैन गेट द वाटर प्यूरिफाइड विद द filtration process. Distillation. The process of purifying a liquid by heating and cooling is known as distillation. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को किस तरह से प्योरीफाई करेंगे? हीटिंग और कूलिंग दोनों जरियों से हम लोग जो है इसको प्योरीफाई करेंगे. वाटर इज हीटेड इन अ फ्लास्क टू फॉर्म स्टीम. हम सबसे पहले वाटर को हीट करेंगे फ्लास्क में ताकि उसकी स्टीम बन जाए. ठीक है. द वेपर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर. अब वो वेपर्स जो स्टीम से जो है हम लोगों ने कैरी किए वो जैसे ही कूल हो गए वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए. ठीक है. द वेपर्स इज कूल्ड इन एन apparatus कॉल्ड अ Lebesgue कंडेंसर. वो वेपर्स जो कूल हो रहे हैं जिस apparatus में उसको हम Lebesgue कंडेंसर कहते हैं. ठीक है. जैसे अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया डिस्टिलेशन का. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हीटिंग और कूलिंग दोनों जरियों से जो है प्योरीफाई कर सकते हैं. और डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये हम लोग स्कूल में, स्कूल की लैब में जो है इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वो जो है सारी मटेरियल्स मौजूद होते हैं, वो ऑपरेटर्स होता है. जैसे कि हमें फ्लास्क चाहिए, हीटेड फ्लास्क है, कंडेंसर है, बीकर है. So we can easily do this process in our school labs. Purification of drinking water. Water that is used for drinking should be clean and free from germs and impurities. वो पानी जो हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साफ और जर्म्स और इम्प्योरिटीज से पाक होना चाहिए. It should have no taste, color or smell. उसमें ना तो टेस्ट होना चाहिए, ना कलर और ना स्मेल. In order to make water fit for drinking, it is processed in a purification plant where it goes through different filtration tank to remove the solid impurities in it. So students, हम पानी को साफ तरीके से पीने के लिए पानी जो है वो बहुत से प्रोसेस से जो है पास ऑन होता है, बहुत से प्योरिफिकेशन प्लांट से पास ऑन होता है. ठीक है. ताकि वो हम तक जो है साफ सुथरा पहुंच सके, उसमें जितनी सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है उसको हम लोग अलग कर सके. उसके लिए क्या होता है कि क्लोराइन इज एडेड to it to kill the germs, and then it is stored in huge tank from where it is supplied to our homes. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लोराइन जो है उसको ऐड किया जाता है ताकि उसमें मौजूद जितने जर्म्स हैं या इम्प्योरिटीज है
वो खत्म कर दी जाए। उसके बाद उस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है टैंक्स में, जहां से फिर वो उस टैंक से घरों तक जो है वो सप्लाई किया जाता है। इज इट क्लियर? सो क्लोरिनेशन किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द वाटर। Uses of water. Animals and plants need water to sustain life. Human beings use water for drinking, cooking, washing and etc. so on. So animals और plants both जो है उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए पानी की जरूरत है. We can't imagine life without water. ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, हम पानी के बगैर रह सकते हैं नहीं. Because human being जो है they need water. Drinking के लिए, cooking के लिए, washing के लिए, for every purpose they need a water. So water is also used in the agriculture for watering the fields. Even के जो है agriculture में use होता है क्यों? For watering the fields. Water is stored in dams and used to produce hydroelectricity. Water is used for recreational activities like swimming, boating and so on. And water is also used in industries for manufacturing the goods. ऐसे ही है ना. सो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स जो है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये इनका जो है पानी के बगैर रहना नामुमकिन है. अगर हम देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह पानी की हमें जरूरत है. ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इवन कि एग्रीकल्चर में फील्ड में चाहिए, हमें डैम्स में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमें वाटर चाहिए. ठीक है, अगर हमारी कोई एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, बोटिंग है, वहां पे वाटर हमें चाहिए. So water is very important and we can't survive without water. Water footprints. The amount of used water during the day in the house, at school, food eaten by a person, and to produce various products and services is known as water footprints. So students, आपको पता चला कि footprints किसको कहते हैं? वो अमाउंट जो पानी की इस्तेमाल होती है पूरे दिन में अपने घरों में या स्कूल में या किसी भी पर्सन से या किसी भी प्रोडक्ट बनाने में, उसको हम लोग जो है वाटर फुटप्रिंट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? सो वाटर फुटप्रिंट्स कैन अप्लाई टू अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, एन इंडिविजुअल, अ कंट्री एंड इवन द वर्ल्ड. सो ये जो है किसी पे भी अप्लाई होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट बनाने में या किसी भी सर्विस में, इंडिविजुअली किसी एक कंट्री में या पूरी दुनिया में जो है उसको जो हम लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको एक और इस चीज में हम लोग इजाफा करते जाते हैं अपने नॉलेज में कि 20,000 लीटर्स इज यूज टू मेक 1 टन ऑफ स्टील. इसी तरह 450,000 लीटर्स जो है वो एक स्मॉल कार बनने में इस्तेमाल किया जाता है. एंड 60 लीटर्स ऑफ वाटर is used in preparing the pair of shoe. Is it clear, student? Ways to reduce the wastage of water. Okay, so how can we save the water? So turn off the tap while brushing teeth. Do not leave water running when washing dishes. Check the plumbing in your home and have leaking taps repaired immediately. Do not spend too long in the shower. ठीक है, किस तरह से हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं कि हम जब ब्रश करें तो जो है टैप को हम लोग ओपन ना रखें, उसको ऑफ कर दें, टर्न ऑफ. ओके, देन डू नॉट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग द डिशेस. जब हम बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं या क्लॉथ्स वॉश कर रहे हैं तो हम जो है वाटर को जो है ज़्यादा देर उसको जो है ओपन ना रखें टैप को. इसी तरह अगर कोई लीकेज है हमारे टैप्स में तो उसको हम लोग जल्द से जल्द रिपेयर करवाएं. ठीक है, इसी तरह हम लोग शॉवर, डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग इन द शॉवर. ठीक है, so we can save the water by acting on different ways. Is it clear? Now after reading, students, remember and understand on page number 65. So you have to solve this exercise on your textbook. Okay, open your textbook page number 65. There is fill in the blanks. Number 1 is water can be purified by filtration in the laboratory. Okay, number 2 is water is purified in purification plant to make it for drinking. Number 3 is water impurities is harmful to life. Okay, students, now on page number 66, there is a parenthesis. So you have to solve this on your textbook. Okay, so the answer number 1 is chlorine, number 2 is hard water, number 3 is chalk, number 4 is decantation, number 5 is filtration, and number 6 is condenser.
Okay, so solve this on your textbook page number 66. Okay students, now after watching the video, you should read the page number 63 to 66 and do the activity of filtration. Then remember and understand, solve in your textbook and learn it. Okay, and learn the important definition from page number 63 to 66. Okay students, take care. Allah Hafiz.